Hello everyone. So today we'll be giving you the demonstration of manpower planning module under the cadre management module. So basically the functionality of manpower planning module, as the name describes, is regarding all the activities that are carried under the section of manpower planning regarding all the posts, for example transfer of post, redistribution, creation of post, money value, and the management of vacancy bank. So we'll be giving the demo of how all these activities now can be carried out over the HRMS portal once your BOS has been finalized. So I'll try to give you the demonstration in bilingual mode, both in English and Hindi, so that this video can be useful for one and all. सो नमस्कार सभी को। आज हम आपको एच आर एम एस के मैन पावर प्लानिंग सब मॉड्यूल कैडर मैनेजमेंट, जो कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल का हिस्सा है, उसका एक ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने अभी आप मैन पावर एंड पोस्ट रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज़ जो अभी आप पेपर पे करते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ पोस्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, सरेंडर ऑफ पोस्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट अंडर क्रू रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ योर वैकेंसी बैंक मनी वैल्यू, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमने इसमें कवर की हैं। हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं अपना एम पी पी मेमोरेंडम जनरेट करने के लिए, ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इस सारी फंक्शनैलिटीज़ को करेंगे। इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए हमने अपने नए इस सिस्टम में वर्कफ्लो, जैसा कि आपको कुछ हद तक उसका अनुभव हो गया होगा लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में, तो उसका फुल फ्लेज वर्जन हमने मैन पावर प्लानिंग मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस किया है। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द फुल फ्लेज वर्जन ऑफ द वर्क फ्लो कॉन्सेप्ट टू डील ऑल द एक्टिविटीज and transactions and processing of manpower planning proposals. We'll be explaining how that functionality is to be utilized in this training demonstration session. One thing that has to be noted is that any MPP proposal has to be initiated by the person who's having the role of MDC, that is manpower dealing clerk. जो भी मैन पावर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ पोस्ट, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, सरेंडर ऑफ पोस्ट, उन सब के जितने भी प्रपोजल हैं वो वही यूजर इनिशिएट कर सकता है जिनके पास मैन पावर डीलिंग क्लर्क एमडीसी का रोल है। उसके अलावा एक दो एक्टिविटीज हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मनी वैल्यू एंड आपका वैकेंसी बैंक का ओपनिंग बैलेंस, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड वही है, हमारे स्टैंडर्ड ए एंट्री करेगा एंड यूए अप्रूव करेगा। ये सारे एक्टिविटीज वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम एक यूजर से लॉगिन कर लेते हैं जो कि हेडक्वार्टर का है। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे। सो दिस इज हेडक्वार्टर यूजर। हेडक्वार्टर यूजर हैं जिन्होंने लॉगिन किया है। आपका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा मैन पावर प्लानिंग का। यहाँ पर हमने लिंक्स सेग्रीगेट एंड ग्रुप कर रखे हैं, पोस्ट रिलेटेड लिंक्स की। आपको जो आपके व्यू पोस्ट जो अभी आप देख रहे थे वो इसमें रहेगा, क्रिएशन का यहाँ रहेगा, सरेंडर का रहेगा। जो पोस्ट आप सरेंडर कर कर चुके हैं इस प्रोसेस के थ्रू, उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी। ट्रांसफर पोस्ट करना होगा तो दिस विल बी द लिंक, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये लिंक रहेगा। सो दीज आर द लिंक्स रिलेटेड टू योर पोस्ट। दिस फॉर क्रिएशन, सरेंडरिंग, viewing of all the posts that has been surrendered through workflow, transferring of posts or redistribution of posts. These are the links related to vacancy bank. ये vacancy bank के link हैं। Just to enter your opening balance as on date, whatever balance is existing in your unit, that has to be entered in this through this link. Money value, if it has to be transferred from one department or one unit to the other, this is the link that will be utilized. Viewing of your current balance, आपको अगर आपका current balance which is existing as on date, that can be viewed from this link. And जो भी आपका ledger transaction, जितनी भी transaction हुई है, just like bank statement, it will be shown under this link. So जो सबसे पहला आपका फर्स्ट एक्टिविटी दैट हैज टू बी परफॉर्म बाय एवरी यूनिट, जो हर यूनिट को पहली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आपको आपके ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है। जब आप वैकेंसी बैंक ओपनिंग बैलेंस के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दिस इज द इंटरफेस दैट विल शो यू द डिपार्टमेंट वाइज ब्लैंक डिटेल्स, wherein you have to enter the money value balance that is existing in your vacancy bank as on date. So
I'm just entering random values. You may enter whatever it is existing as on date. Preferably, please get your as on date vacancy bank vetted by accounts, certified it, enter the values what has been certified, and then you have to upload the scanned copy of your vetted opening balance. तो आपके यूनिट में जो भी वैकेंसी बैंक एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसकी मनी वैल्यू को आपको अकाउंट से सर्टिफाई कराना है. हमने ऑप्शन दिया है यहाँ पर. आप उसका सर्टिफिकेशन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और फिर आपको, या अगर आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है सेव कर दीजिए, वरना आप अपना प्रपोजल इनिशिएट कर दीजिए. ये इनिशिएट जब आप करेंगे तो हम टास्क फ्लो में रहेगा ये आपका प्रपोजल. जैसे आपने कैडर, अगर आपने कैडर में काम किया तो जैसे पोस्ट क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन और अप्रूवल के लिए जाता है, तो यहाँ पर आप अपने जो प्रपोजल आपने क्रिएट किया है, या अगर आप किसी स्पेसिफिक यूजर को मार्क करना चाहते हैं तो आप उनको कर दीजिए, वरना जिसके पास भी CAA रोल है पूल में चला जाएगा. दे कैन जस्ट लॉग इन थ्रू देयर CAA रोल एंड उनको ये प्रपोजल यहाँ पर दिख जाएगा. दे कैन व्यू द प्रपोजल, क्या प्रपोजल आपको भेजा गया है वो वहाँ पर देख लेंगे. ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा. जो नोटिंग आपने लिखी है, वट एवर नोटिंग यू हैव रिकॉर्डेड ऑन फाइल, दैट विल बी विजिबल. They can see through this view noting link and they can record their remarks. If they want to verify. If they find that okay something has to be edited, they can return the proposal. अगर सब कुछ सही मिलेगा तो वो वेरीफाई कर देंगे, वरना यूजर को अगर रिटर्न करना है तो ही वो प्रपोजल रिटर्न कर देगा और MDC दोबारा से एडिट करके उसको आगे भेजेगा CA के पास. CA के पास ये थर्ड लेवल पे जाएगा यूनिट एडमिन के पास. यूनिट एडमिन अपने ये फाइनल स्टेप रहेगा. यूनिट एडमिन अपना देखेगा कि ओके ये प्रपोजल ये ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज जो भी डाला गया है वो ठीक, अगर उनको ठीक लगता है तो वो अप्रूव कर देंगे, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो ही वो रिटर्न कर देंगे. सो इफ यूनिट एडमिन फाइंड्स दैट ओके दिस प्रपोजल इज whatever the values has been entered they are correct, he will approve the proposal. If he finds that something needs to be corrected, he can again return this. Once it is returned, it will go again directly back to MDC and MDC will have to correct the proposal. Once it is submitted, your opening balance is frozen into the system. आपके सबमिट करने के बाद आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो फ्रीज हो जाएगा. फिर जब भी आप ओपनिंग बैलेंस एंट्री करेंगे आपको ये दिखाएगा कि आप एंटर कर चुके हैं, ये अप्रूव्ड है जो पहले न्यू स्टेज में था, और ये दिखाएगा कि आपका ये प्रपोजल कब अप्रूव हुआ है. सो वंस इट हैज बीन अप्रूव्ड द स्टेटस विल गेट अपडेटेड टू अप्रूव्ड एंड इट विल आल्सो शो व्हेन योर बैलेंस वाज अपडेटेड. So this is regarding the entry of opening balance. Now if you want to transfer some money, so जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहती है वैकेंसी बैंक रिलेटेड इज कि आपको मनी वैल्यू ट्रांसफर करनी है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए. सो अगेन MDC विल लॉग इन टू द सिस्टम. ट्रांसफर मनी वैल्यू इज द लिंक. ट्रांसफर मनी वैल्यू लिंक को आप क्लिक करेंगे सो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा. If you are a user from division, आपके लिए your zone and division will be blocked. You can transfer money values only across departments. If you are a zonal headquarter user, your railway unit as well as department will be open both in case of transfer from and transfer to. So zonal headquarter can transfer money value from one division, one department to other division, other department. तो अगर आप डिवीजन के यूजर हैं आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अक्रॉस मनी वैल्यू ट्रांसफर कर पाएंगे. अगर आप जोनल हेडक्वार्टर के यूजर हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ डिवीजन भी चेंज कर सकते हैं. कोई भी प्रपोजल इनिशिएट करने से पहले आपके पास यहाँ ऑप्शन रहेगा कि आप देख सकते हैं एज ऑन डेट आपके जो वैकेंसी बैंक में क्या बैलेंस है. जब आप ये व्यू बैलेंस खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि डिपार्टमेंट वाइज क्या बैलेंस है और वो कब अपडेट हुआ है, कितना अमाउंट ऑन होल्ड है और कितना अवेलेबल फॉर यूज है. Whenever you click on this view balance, it will describe the total money value that is available with you as on date. Department wise, what is the balance that is available? When was the balance last updated because of any transaction that took place in the system? What is the current amount that is on hold? And how much amount is available for you to use? Now, what is the amount on hold? Whenever you are preparing a proposal for transferring money value from one department to another,
until and unless that proposal is either dropped or finally approved, that particular amount is deducted from the balance and put on hold. So if there might be a proposal wherein the user is proposing to transfer 45,747 rupees from accounts, so that amount is deducted from this balance, and now for another proposal user can use only this amount. This cannot be used unless until that proposal is dropped. अमाउंट ऑन होल्ड ये बताता है कि अगर आपने कोई ऑलरेडी आपका कोई मनी वैल्यू ट्रांसफर का प्रपोजल जो अंडर प्रोसेस है, वो आपने अगर कुछ चला रखा है, तो उतना अमाउंट जो है आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस में से डिडक्ट होके ब्लॉक हो जाता है, एंड उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है, फ्रेश प्रपोजल सिर्फ उसी बैलेंस में से चलाया जा सकता है। ये इसलिए किया गया है ताकि ये अमाउंट जब तक आपका प्रपोजल फाइनलिटी रीच नहीं करता है, आप डुप्लीकेट ना करें और ये अमाउंट दोबारा यूज ना हो। So, for example, if we want to transfer 5,000 rupees from admin general to civil engineering, so user will create this proposal. If any file has to be uploaded, it is his discretion. अगर आपको प्रपोजल बनाना है एडमिन जनरल से सिविल इंजीनियरिंग में 5,000 रुपए का, आप यहाँ से ऐसे प्रपोजल बना सकते हैं। मल्टीपल रोज ऐड की जा सकती हैं कि हम किसी और डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल से कमर्शियल में 2,000 रुपए अगर भेजना चाह रहे हैं, ऐसे जितनी रोज आपको ऐड करनी है, हाउ मेनी रोज, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन ऐड, यू कैन रिमूव. Once your proposal has details has been entered, you can initiate the workflow. So system will ask, okay, ठीक है, this is the proposal ID that has been created for your workflow. You can see the proposal that, okay, this is the proposal, it has been created, you are transferring from admin to civil engineering an amount of 5,000 rupees. Dealing clerk will get the option to forward the proposal for onward submission or concurrence or approval. So since this is the dealing clerk, I'm sending this proposal to his senior DPO. यहाँ पर डीलिंग क्लर्क ने एक बार प्रपोजल क्रिएट कर लिया है, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा इस प्रपोजल को फॉरवर्ड करने के लिए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्योंकि डीलिंग क्लर्क अपने सीनियर डीपीओ को भेज रहा है, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अब हम सीनियर डीपीओ के आईडी से लॉगिन करके देखेंगे। जो भी प्रपोजल इनिशिएट होंगे वो सारे आपको वर्कफ्लो में मिलेंगे। वट एवर प्रपोजल फॉर एमपीपी हैज बीन इनिशिएटेड यू विल फाइंड अंडर माय एक्टिविटीज। सो ये हमने अभी प्रपोजल इनिशिएट किया है वैकेंसी मनी वैल्यू ट्रांसफर का, तो सीनियर डीपीओ कैन ओपन एंड सी व्हाट इज द प्रपोजल। ये उनको प्रपोजल दिखेगा। For every proposal, there are certain requirements, whether finance concurrence is required or not, whether approval is required or not. Once the proposal is sent to senior DPO, it will show like, okay, concurrence is pending and approval is pending. So, जिस भी proposal में जो भी requirement है concurrence या approval की, वो जैसे ही workflow में initiate होगा, वो proposal आपको दिखाता रहेगा कि concurrence हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि इस proposal में concurrence नहीं हुआ है, तो अब हम इसको senior DFM को भेजेंगे for concurrence. So now senior DPO will be forwarding this proposal to senior DFM to obtain concurrence. तो अब ये सीनियर डीएफएम के स्क्रीन में हम देख रहे हैं, उनको ये प्रपोजल मिल गया है। सो नाउ ही विल प्रोसेस, ही विल व्यू द प्रपोजल। दिस इज अ प्रपोजल। इन केस नोटिंग हैज टू बी सीन हु हैज रिटन व्हाट, यहाँ पे नोटिंग दिखेगी। किसी भी स्टेज पे अगर कोई भी यूजर प्रपोजल एडिट करना चाहता है तो उसके पास ये एडिट का ऑप्शन रहेगा। एडिट में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो करंट वर्जन किसी भी प्रपोजल का जो फर्स्ट वर्जन है उसको 1 कहा जाता है। जैसे ही ये एडिट करेंगे सिस्टम बोलेगा कि आप एडिट करना चाह रहे हैं। अगर आप एडिट करेंगे तो वर्जन चेंज हो जाएगा। डू यू वांट टू अग्री? अगर आप अग्री करते हैं तो आप बोलेंगे हाँ, एंड वट एवर चेंजेस यू वांट टू डू आप चेंज कर लिए और आप आगे बढ़ जाइए। अब जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ही चेंजेस हो गए यहाँ पर वर्जन 2 आ गया।
जिस यूजर ने नया वर्जन क्रिएट किया है उसके पास डिस्कार्ड चेंजेस का ऑप्शन आता है। अगर प्रपोजल फॉरवर्ड करने से पहले आपको लगता है नहीं मैंने गलती से बना दिया, मेरे को इसको डिस्कार्ड करना है, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, तो वापस बैक टू वर्जन 1 में आ जाएगा, वरना अगर आप सबमिट कर देंगे तो वर्जन 2 में चला जाएगा। So every user who is working on workflow will be getting an option to edit the proposal. Once they edit the proposal, the current version that was received, it will get incremented by one. So if the user, now the next user receives version 2, if he wants to modify, it will become version 3. And I will show you further how different versions can be viewed by the user. And for in case the user who has created a newer version want to discard the changes that he has created, he will get the option of discard changes unless until he has submitted the proposal. Now since this is a screen of CNDFM, if he is concurring with the proposal, he'll select concurred, he'll send the proposal. So here we'll be sending this proposal directly to DRM of the division. So proposal has now been sent to the DRM. So now we'll log in through the we'll see how it looks to the DRM. Again, he'll have to go to the workflow in my activities. He'll see that okay, this proposal has been sent to me. DRM के स्क्रीन पे ये proposal pending दिखाई देगा. उनको दिखाई देगा कि ये concurrence हो गया है. So once the finance concurrence has been obtained, it will show concurred. Current version it will show second. That means that somebody has altered with the version of the proposal. So this will show that okay, this user created version 1. Again, we have to go through view notings. This user created version 1, and this is the user who has changed it to version 2. If you click, you can see what is the version 2 and what is the version 1. So here under version 1 we are seeing 5,000 rupees, version 1 में 5,000 रुपए दिखा रहा है. If we are clicking on version 2, वहाँ पे 10,000 रुपए दिखा रहा है जो हमने चेंज किया है. So DRM will be having the option whether he wants to return, forward, sanction. In case a proposal dropped option is selected, these options are available at all the users. So if proposal dropped option is selected, this proposal will be dropped. Any money value or any post that has been included in this proposal will automatically get released. अगर proposal drop का option select किया जाता है तो कुछ भी इस proposal में जो included है वो free हो जाएगा. In case DRM decides to approve or sanction this proposal, he can select the sanction. Here he will be getting two options: mark proposal as finalized and for further necessary action. Any proposal that has been approved needs to be closed by selecting this option, mark proposal as finalized. कोई भी प्रपोजल जो अप्रूव या सैंक्शन हो गया है उसको मैंडेटरीली मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज करना है ताकि ये प्रपोजल क्लोज किया जा सके. सो डीआरएम के एंड पे ये ऑप्शन रहेगा या पीएचओडी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो प्रपोजल फाइनलाइज कर दें. अगर वो नहीं करते हैं और फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन वापस सीनियर डीपीओ को या किसी सीनियर डीएफएम या किसी भी ब्रांच ऑफिसर को भेज देते हैं, उनके पास यहाँ पर एक और बटन दिखेगा मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज. वो बटन डाल देंगे तो वहां पर क्लोज हो जाएगा. तो यहां पर अगर हम प्रपोजल फाइनलाइज कर देते हैं तो यहां आपका प्रपोजल क्लोज हो गया. सो योर प्रपोजल हैज बीन क्लोज्ड. नाउ वी विल सी व्हाट चेंजेस डज closing of this proposal do. We'll again go to the manpower planning interface. Here we can see view ledger. So this is the account statement of your vacancy bank. If we by default all departments are selected, if you want to select any single department you can select that also. So sorting can be done by transaction time or department. So what we are doing is we are seeing your this vacancy bank, how has it got affected by what activity. So if you see, this was the proposal that we eventually approved. 10,000 rupees was transferred from admin general to civil engineering department, which has been recorded in this statement. तो अब हम देख सकते हैं ये आपका जो वैकेंसी बैंक का लेजर है. यहाँ पर हमने ऊपर आपको कुछ फिल्टर्स दे रखे हैं. आप अपने अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कीजिए. आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है या सारे डिपार्टमेंट का देखना है.
किस तारीख से किस तारीख, किस डेट से किस डेट के बीच में आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, किस टाइप का देखना है, ओपनिंग बैलेंस देखना है या सरेंडर ऑफ पोस्ट से जो वैल्यू है ये वो देखना है, और किस ऑर्डर में देखना है। अपने सिलेक्शंस करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो अभी हमने प्रपोजल अप्रूव किया है, अगर आप देख सकते हैं 10,000 रुपये हमने यहाँ से डेबिट किए हैं और यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं, तो वो आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का फाइनल बैलेंस भी दिखा रहा है। इसको अगर आपको पीडीएफ में प्रिंट करना है तो आप पीडीएफ में उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना है तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट मिलेगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। And this is the vacancy bank balance. Once you click, it will always show you the current balance. And when was your account updated. So this vacancy bank current balance आपको अगर देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको करंट बैलेंस दिख जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज थी आपकी वैकेंसी बैंक मनी वैल्यू रिलेटेड। वट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव टू डू, दे आर टू बी कंडक्टेड थ्रू वैकेंसी बैंक। Next come your post related activities: surrender of post, creation, transfer, and redistribution. So before going ahead with surrender of post, there is an activity of declaration of money value.